स्वागत है आपका एक हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं वेद, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक साहित्य का, उसका सबसे लास्ट वाला लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग यानी कि उपनिषद। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। बाकी के वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और आरण्यक के बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं उपनिषद की। तो दोस्तों जो उपनिषद है यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और यही वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग भी है। तो आइए देखते हैं उपनिषद की प्रमुख बातों के और कितने उपनिषद हैं और किन वेद के कौन से उपनिषद हैं। इस सब की जानकारी आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आइए देखते हैं उपनिषद क्या है। तो दोस्तों अगर बात की जाए उपनिषद के बारे में तो उपनिषद का अर्थ होता है, इसमें से उप का अर्थ होता है समीप और निश का मतलब होता है बैठना, यानी कि समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। और यहाँ पे जो छात्र होता है वह गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसको उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद जो है यह वेदों का अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इसका एक नाम वेदांत भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांत के रूप में किसे जाना जाता है तो हमारे उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें संख्या की तो उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, जो कि कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन उसमें से केवल 12 या 13 ही प्रमुख हैं और उसमें से भी जो 10 है वही विशेष महत्व वाले हैं। क्यों? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने उन्हीं 10 पर भाष्य लिखा हुआ है। यानी कि जो हमारे 10 उपनिषद है इन 108 में से, उसमें से ये 10 ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पे ही भाष्य लिखा है। और ये 10 कौन कौन से हैं? ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय और तैतरीय, ये उपनिषद जो 10 है इन पे जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं इन्होंने भाष्य लिखा हुआ है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा जो उपनिषदों में मुख्यतः क्या है तो इसमें मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा का इसमें वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपनिषदों का मुख्यतः सिद्धांत क्या है या मुख्यतः इसमें क्या वर्णन है, तो आत्मा और ब्रह्मा के बारे में इसमें बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उपनिषदों ने जब इसकी रचना हुई तो इन्होंने आगे जाके अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अद्वैतवाद भी एक प्रमुख सिद्धांत है भारतीय साहित्य का, एंशिएंट हिस्ट्री का एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो हमारे उपनिषद हैं यह वेदांत दर्शन के आधार हैं, यानी कि जो वेदांत दर्शन है उनको भी आधार उपनिषदों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। आगे जाकर उपनिषद ने ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद इन दोनों प्रकार के दर्शनों को आधार प्रदान किया या इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उपनिषदों में मोक्ष और मुक्ति पे बल दिया गया है। इसके अलावा पुनर्जन्म चक्र की इसमें बात कही गई है और पुनर्जन्म से मुक्ति यानी कि मोक्ष की भी इसमें बात कही गई है। यानी कि इसका जो मुख्य विषय वस्तु है वो मोक्ष है। यह मोक्ष पे बल देता है कि कैसे आदमी जीवन का जो चक्र है उससे मुक्ति पाकर शांति आत्मा को प्राप्त हो। तो ये इसका मुख्य विषय है। और इसके अलावा इसमें ज्ञान का महत्व और ज्ञान प्राप्ति के तरीकों के बारे में भी बताया गया है। और इसी में कर्म कांड को अवर बोला गया है। यानी पूछा जाएगा कि कर्म कांड को अवर किसमें संबोधित किया गया है, तो हमारे उपनिषद में कर्म कांड को अवर
से संबोधित किया गया है। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद, इन तीनों को मिलाकर वेदांत का प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यानी कि जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो वेदांत में ही एक प्रस्थान त्रयी टॉपिक है हमारा, वो बनता है। ये बात आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि वेदों के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं। उसमें से भी कुछ ही उपनिषद जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया, नहीं तो खाली मैंने नाम लिख दिया है। तो आइए देखते हैं कि ऋग्वेद की बात करें जाए तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। पहला क्या है, ऐतरेय उपनिषद, और दूसरा कौशितकी उपनिषद। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के कौन से उपनिषद हैं, तो एक है जो ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। यही 2 थोड़ा सा फेमस है या प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं सामवेद के। तो सामवेद के भी 2 उपनिषद हैं। एक है हमारा छांदोग्य और एक है हमारा जैमिनीय। इसमें भी जो छांदोग्य है वह बहुत ही फेमस है। क्यों? तो जो छांदोग्य उपनिषद है यह सबसे पुराना है। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि उपनिषदों में से सबसे प्राचीन या सबसे पुराना कौन सा है, तो हमारा छांदोग्य उपनिषद ही सबसे पुराना है। और इसी में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो कि कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा भी गया है कि देवकी नंदन पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो हमारे छांदोग्य उपनिषद में ही सबसे पहले इसका जिक्र होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और इसमें है कि इसमें जीवन के प्रथम 3 आश्रमों और ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय पर उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच प्रसिद्ध संवाद है। यानी कि इसे भी बहुत बार ये मेंस में पूछा गया है दोस्तों, और प्री में भी कई बार ये पूछा गया है कि छांदोग्य उपनिषद में ही जो प्रथम 3 आश्रम के बारे में और ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के बारे में उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में संवाद है, इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद के उपनिषदों की। तो यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद है वह है बृहदारण्यक, कठोप उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद और महानारायण उपनिषद। इसमें जो बृहदारण्य उपनिषद है यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद है, यह सबसे बड़ा है। यह उपनिषदों में क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे ये बड़ा है उपनिषद। और इसी में ही याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के बीच में प्रसिद्ध संवाद का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अब बात करें इसी के तैत्तिरीय उपनिषद में, तो इसमें अधिक अन्न उपजाऊ का नारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक अन्न उपजाऊ का नारा किस उपनिषद से लिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से यह नारा लिया गया है। और जो हमारा कठोप उपनिषद है, इसमें यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद है। यानी कि ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यम और नचिकेता का जो संवाद है वह किस उपनिषद में आता है, तो यह हमारे कठोप निषद में आता है। यानी कि किस में, कठोप निषद में। और इसी उपनिषद में आत्मा को पुरुष के समान बताया, ये खा है ये समान बताया गया है। यानी कि आत्मा को पुरुष के समान बताया गया है। अब हमारा जो लास्ट का वेद है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के भी उपनिषदों में मुंडको उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद और प्रश्नोपनिषद ये प्रमुख हैं। उसमें से भी जो मुंडको उपनिषद है, इसका जो सत्यमेव जयते है, जो हमारे अशोक सम्राट का जो चिन्ह है शेरों वाला, उसमें जो है सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नावों के समान की गई है। और एक हमारा है मांडुक्यो उपनिषद, तो यह सबसे छोटा उपनिषद है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो हमारा मांडुक्यो उपनिषद सबसे छोटा है। तो दोस्तों इस प्रकार वैदिक साहित्य का ये टॉपिक ख़त्म होता है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और
आपने अगर ये सारे वीडियो देख लिए तो वैदिक साहित्य से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप छोड़ नहीं पाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।